मंगल भवन मंगल आहारी द्रवहु दशरथ अजीर विहारी दीन दयाल विरज सम भारी रघुनाथ मम संकट भारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। आहा, नाम रूप लीला धाम, भजन पाठ पूजा सत्संग ये कथाएं अपनी साधना रूपी धन को बचा के रखो, बचा के रखो। महाराज बाहर के चोर तो बाद में आएंगे, हो सके तो घर वाले ही तुम्हें चुरा लेंगे। जैसे तुम्हारे पास में बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी ज़मीन है, जायदाद है, महाराज कितनी सावधानी से रखती हो, किसी को पता चलने देते हो? तुम नहीं देते हो। पत्नी बच्चे बच्ची सगे संबंधी रिश्तेदार किसी को पता तक चलने देते हो, वो तो नासवान क्षण क्षण भंगुर, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। महाराज भजन रूपी संपत्ति, भजन रूपी धन को इतना गुप्त रखो, इतना छिपा के रखो, यही तुम्हारे काम में आएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ और कोई चीज़ काम आने वाला नहीं है। भजन तपस्या साधना गुप्त रखो, जितना गुप्त रखोगे उतना ही महाराज ये काम ज़्यादा करेगा। भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, दावी दुबी नहीं दबे कस्तूरी की बात, कस्तूरी की बात। महाराज भजन को दबाने से नहीं दबता है, भजन को छिपाने से नहीं छिपता है। भजन को जितना गुप्त रखोगे, जितना गुप्त रखोगे उतना ही भजन अपना प्रभाव दिखाएगा। किसी को पता चलने मत दो। जितना गुप्त रखोगे, जितना संभाल के रखोगे उतना ही तुम्हारे पास में कन्हैया आएंगे, प्रिया जी तुम्हारे पास में आ रही हैं। जितना प्रचार करोगे, जितना दिखावा करोगे, जितना बनावटी करोगे, ठाकुर जी से तुम बहुत दूर चले जाओगे मेरे प्यारे भाई बहन। जनकपुर में एक संत रहते, जनकपुर में एक महात्मा रहते। पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज के मुँह से सुनी वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज ने भी किसी संत के मुँह से सुनी थी। ये परंपरा से चली आ रही है। भक्तमाल संग्रह करें कथन श्रवण अनुमोद, सोई प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद, बैठे हरि की गोद। प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, गोस्वामी नाभाजी महाराज लिखते हैं, भक्तमाल संग्रह करें, संतों के मुंह से सुनी हुई पुस्तक देख करके। भक्तमाल कथा की संग्रह जो करता है, अनुमोदन जो करता है, श्रवण करता है, और भक्तमाल संग्रह करें कथन करता है। कथन, अनुमोदन, श्रवण, संग्रह, ये चार में से अगर कोई भी एक मन से करे, सोई प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। मुझे ये दुआ बहुत प्रिय लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझसे न भजन होता है, न पाठ होता है, न पूजा होती, न सत्संग, न कथा करने आती है, न मैं सुनता हूँ। इतना तो कर सकता हूँ। बस इस लोभ लालच की वजह से मैं भक्तमाल की छोटी छोटी कथाओं को मैं संग्रह कर रहा हूँ। जनकपुर में एक संत रहते, एक महात्मा रहते, भजन करते, रात दिन भजन, हरि तपे हरि तजी किमपि प्रयोजन नहीं। भजन से, भजन के अलावा किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं।
मौन रहना और चुपचाप खूब भजन। संध्या के एक समय करुणामयी कृपामयी जनक नंदिनी किशोरी वैदेही सीता का दर्शन करने जाते और दिन भर भजन करते। जब भजन की मात्रा बढ़ाओगे तुम्हारा सुगंधी अपने आप फैलेगी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सुगंधी फैलती है। भजनानंदी संत के, भजनानंदी महात्मा के, भजनानंदी महापुरुष के दर्शन से, स्पर्श से सारे काम ऑटोमेटिक अपने आप होते हैं। लोगों को लाभ मिलने लगा, लोगों की भीड़ आने लगी, परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, मैं क्या करूं, जनकपुर छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकता। भजन की भूमि में होती है, साधना की भूमि में होती है। वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, सेतुबंधन, रामेश्वरम, ये भगवान के दिव्य धाम है। सुखताल, नैमिषारण्य की पावन भूमि, इन भूमियों में भजन का प्रभाव, भजन जल्दी दिखता है। जनकपुर छोड़ के मैं कहीं जाऊंगा नहीं, परंतु लोग मुझे पीछे पड़ना, ये चोर डकैत बदमाश बहुत दुखी हो गए, क्योंकि भजन में आते हैं महात्मा जी, संत जी, गुरु जी डिस्टर्ब करते हैं, भजन में बाधा हो गई, क्या करूं, कहाँ जाऊं। परंतु संतों को ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं। जनकपुर में एक चंचला वेश्या रहती, बहुत अच्छी प्यारी सुंदर, नृत्य करती। रात को 12 बजे उस वेश्या के घर में गए, दरवाज़ा खटखटाया। उसने सोचा कोई पैसा वाला आया होगा, दरवाज़ा खुला, तुम्हारा जनकपुर के सिद्ध संत। अक्क बक्क हो गई, इतने में महात्मा जी चरणों में लेट गए, माता जी मुझे बचाओ, माता जी मुझे बचाओ, चोर डकैत बदमाश गुंड मेरे पीछे पड़ गए, मुझे बचाओ, आप ही मुझे बचा सकती हो, वरना मैं बच नहीं सकता। क्या हुआ महात्मा जी? देखो माता जी, मुझे भजन करना है, जनकपुर धाम छोड़ के मैं बाहर जा नहीं सकता, परंतु लुटेरे मेरे पीछे पड़ गए, भजन करने नहीं देते हैं। दर्शन के बहाने से आते हैं, लोगों की भीड़ आती रहती है, जहाँ लोगों का आना जाना चहल महल, वहाँ भजन नहीं होता है, वहाँ सत्संग नहीं होता है, वहाँ चिंतन सुमिरन प्रभु से लगाव नहीं होता है। जितना दुनिया से संपर्क बढ़ाओगे उतना ही ठाकुर से संपर्क तुम्हारा कम होगा, उतना ही ठाकुर दूर चला जाएगा। माता जी आपका तो बहुत बड़ा घर है, मुझे कोने में थोड़ी सी जगह दो, मैं वहीं रहूँगा, और आपका और हमारा मिलन बस इतना ही, न मुझसे आपको कोई लेना देना, न आपसे मुझे कोई लेना देना। एक कुटिया दे दो और मुझे एक बढ़िया हमारा कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा की व्यवस्था कर दो माता जी। बस बाल कटिंग कराई, मूछें रखी, दाढ़ी बाड़ी बनाए, एक छड़ी लेके दिन में एक बार संध्या के समय जनक नंदिनी किशोरी वैदेही सीता का दर्शन करने जाते और दिन भर उस 12मुखी वेश्या के घर के सामने बहुत बड़ा पार्क बगीचा थी, उसमें भजन करते। लोगों ने देखा, अरे राम राम राम, बाबा वहाँ चला गया, सबके नाक कटवा दी। कुछ नहीं, हम तो पहले ही जानते थे, मानते समझते थे, ये ढोंगी है, पाखंडी है। लोगों का आना जाना बंद हो गया। महात्मा जी तो इतने खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हमें क्या लेना देना, हमें तो भजन पाठ पूजा सत्संग कथा से मतलब था। अब वहाँ न कोई आता है न कोई जाता है, लोगों ने भी संबंध तोड़ दिया, न कोई आता है न कोई जाता है। दिन में एक बार दर्शन करने जाते थे प्रिया जी का, आहा, घंटों खड़े होके सजल नेत्र से स्तुति प्रार्थना करते। ओ श्यामा प्यारे कब तुम कृपा करोगे, श्यामा प्यारे कब तुम कृपा करोगे, मेरो मनानिता चलत कुमारग, कब दुख दरोगे, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे।
हे श्यामा कब तुम कृपा करो। घंटों तक सजल नेत्र से स्तुति प्रार्थना करते। महाराज लोगों का आना जाना बंद। महाराज अपनी साधना खूब द्रुत गति से चल रही है। एक दिन महाराज महात्मा जी सीधे भगवत धाम चले गए। भगवत धाम चले गए तो जनकपुर में जो संत थे, जो महात्मा थे, किशोरी के दरबार में सेवा करने वाले, देखा तो एकाएक अखंड जो दीपक जलती थी वो दीपक बुझ गई। अरे दीपक कैसे बुझ गई? ये दीपक बुझना ठीक नहीं। किशोर जी के पास में गए, श्यामा जी हे प्यारी दीपक कैसे बुझ गई? देखा तो प्रिया प्रीतम रो रहे हैं, राघव और श्यामा जी रो रही हैं। अरे ये साक्षात प्रिया प्रीतम क्यों रो रहे हैं? मूर्ति का रोना भी ठीक नहीं है। सजल नेत्र से पूछा, प्रभु क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? कहाँ गलती हुई, कहाँ भूल हो गई, कहाँ अपराध बन गया? सजल नेत्र से प्रिया प्रीतम ने कहा, हमारे एक नाम जापक सिद्ध संत, सिद्ध महात्मा, सिद्ध महापुरुष हमें छोड़ के चले गए। अब ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष का दर्शन अब हमें नहीं होगा। उनकी याद में, उनकी विरह में हम रो रहे हैं। क्या करके जब स्वयं प्रिया प्रीतम ने कहा, अब पता चल गया महात्मा जी को, अब पता चल गया संत जी को। उन संत जी ने महाराज उन महात्मा जी की शव यात्रा निकाली। उसमें हजारों लोग शव यात्रा में गए। चंदन की लकड़ी से महात्मा जी को जलाया गया। मरने के बाद तब पता चला, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जीते जीते किसी को पता नहीं चला। लोग तो आए बाएं साएं बकने लगे, परंतु लोगों से क्या लेना देना, क्या देना, क्या लेना क्या देना। महात्मा जी ने अपनी भजन रूपी पूंजी, भजन रूपी धन को इतना संभाल के रखा, इतना संभाल के रखा। महात्मा जी चले गए, स्वयं प्रिया जी रो पड़ी, लाल जी रो पड़े, दीपक बुझ गई। ये बात जब महंत जी को पता चला, लोगों को पता चला, अब मरने के बाद अब लोग पछताने लगे। कहने का तात्पर्य, भजन को जितना गुप्त रखोगे, जितना संभाल के रखोगे महाराज, उतना ही तुम्हारे निकट ठाकुर जी आएंगे। ये भजन रूपी धन, भजन रूपी संपत्ति, भजन साधना तपस्या रूपी पूंजी को संभाल के रखो, संभाल के रखो। किसी को मत बताओ, क्या होगा बताने से? पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति मिलेगी, ये तो नाशवान क्षणिक क्षण भंगुर है। जो मिलना है उतना ही मिलेगा, जो नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। तुम्हारे प्रारब्ध में जो होगा वही मिलेगा, बताने से नहीं मिलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे।